हमारे पास सुख, शांति और खुशियां तभी रहती है जब घर में लड़ाई झगड़े ना हो। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहां सुख, शांति, चैन कैसे हो सकती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने की क्या वजह है? नहीं ना? तो चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से जन्म जन्म के बंधन में बंध जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। दोनों के बीच का प्यार और अटूट रिश्ता उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं और इस वजह से उनका प्यारा सा, खूबसूरत सा रिश्ता भी कड़वा बन जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दोनों के बीच के झगड़ों की वजह से दोनों ही कभी खुश नहीं रहते और इन्हीं झगड़ों के कारण धीरे धीरे बातचीत भी बंद होने लगती है। लेकिन अगर आप उन बातों पर थोड़ा ध्यान दोगे जिस पर आप झगड़ रहे हैं तो आपको यह पता चलेगा कि जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं इनमें से ज्यादातर झगड़ों की तो कोई वजह ही नहीं है। अगर झगड़े की कोई वजह ही नहीं है तो झगड़े की असली वजह क्या है? क्यों आप एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हो? बिना वजह के तो झगड़ा होता नहीं है। तो इस झगड़े की असली वजह है आप दोनों का ईगो। हकीकत में यहां पर ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिस पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो आप पाएंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे से खुद को कम नहीं समझते। पति कुछ बोल देता है तो पत्नी का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है और फिर पत्नी कैसे चुप रह सकती है वो भी शुरू हो जाती है। तो अब क्या किया जाए? आप दोनों एक दूसरे के जन्म जन्मों के साथी हैं, इसलिए कुदरत ने आपको मिलाया। अपने रिश्ते को प्यार से संजोए रखना यह भी आप दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी पहला किसी बात पर नाराज होता है और भले ही इसमें आपकी गलती हो या ना हो, आप अपने ईगो को साइड में रखकर एक अच्छे श्रोता बने और अपने साथी की पूरी बातों को सुने। जब वे शांत हो जाए तब आप उनसे इस विषय पर बातचीत करें। अगर आपकी गलती है तो आप उन्हें समझाते हुए उनसे माफी मांग लें। आप पाएंगे कि उन्होंने आपको बड़ी ही आसानी से माफ कर दिया है। अगर आपकी गलती ना भी हो तब भी आप उन्हें पहले शांत होने दें और उसके बाद उनसे बात करें। तब वो आपको भी समझेंगे और यह भी मानेंगे कि यहां आपकी कोई गलती थी ही नहीं। अब शायद अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं ही हमेशा क्यों चुप रहूं? यह आप दोनों का रिश्ता है और इसे आप दोनों को ही संभालना है। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा सुनने वाला इंसान लोगों की बातों को गहराई से समझता है और अपने जीवन में उसे चाबी की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए एक अच्छे श्रोता की तरह पहले बातों को सुने और अपने साथी को शांत होने का समय दे। झगड़ा होने की दूसरी महत्वपूर्ण वजह है कि हम बाहर वालों की बातों में आकर बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने अपने साथी से झगड़ने लगते हैं। इसलिए किसी भी बात पर पहले सच्चाई का पता कर ले। अगर आपके साथी की गलती है तब भी उन्हें प्यार और विश्वास से पूछे, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। इससे आप दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाएगा और आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाएगा। आप हमारी ये वीडियो अपने साथी से भी शेयर कर सकते हैं जिससे आपकी बातों को समझने में उन्हें आसानी हो सकती है। तो आपने हमारे सुझावों का उपयोग किया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।